सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत है। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए, हृदय में अंकित कीजिए। जो इस समय क्रीज पर कथा चल रही है, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन एक्सरसाइज चल रही है 7.9। प्रश्न चलेगा 16। ध्यान से पढ़ना, थोड़ा कठिन प्रश्न है। अगर ध्यान से समझोगे तो हो जाएगा। 5x स्क्वेयर x स्क्वेयर 4x प्लस 3 इंटू dx। ये तो निश्चित हो गया कि आंशिक भिन्न का प्रश्न है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने से भी नहीं होगा। तो एक नोट बताया था, याद है या नहीं? नीचे भी घात दो, ऊपर भी घात दो। जब अंश की घातें बड़ी हों या बराबर हों, तब अंश में हर का भाग करते हैं। इस नियम को जरूर याद रखेंगे। जब अंश की घात बड़ी हो या बराबर हो तो भाग ही करते हैं, और कोई नियम नहीं है। 5x स्क्वेयर में भाग करेंगे x स्क्वेयर 4x प्लस 3 का। पहला स्टेप, 5x स्क्वेयर में भाग करें एक्स स्क्वेयर का, तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, 5 बार जाएगा। अब 5 की गुणा करें इसमें, 5x स्क्वेयर, 5 की गुणा करें इसमें 20x, 5 की गुणा करें 3 में तो होगा 5 तिया 15। फिर घटाते हैं, 5 तिया 15, माइनस माइनस माइनस, तो ये सिस्टम तो कैंसिल। बचा क्या? माइनस का 20x बचा, माइनस का 15 बचा। ये सही, ये बन जाता है अंश, और ये चीज़ बन जाती है हर। तो प्रश्न क्या बना? समाकलन। 5 माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, तो 20x प्लस 15 बटे हर में चला गया, x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। ऐसे नहीं लगा सकते, ऐसे तो लगा सकते हैं, ऐसे और ऐसे। अब क्या हुआ? अब 2 प्रश्न बन गए। एक प्रश्न इसे बनाएं, 5 इंटू dx। एक प्रश्न इसे बनाएं, 20x प्लस 15 बटे x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। अब इसका तो करना क्या? इसका तो 5 बाहर, और dx का समाकलन होता है x माइनस 20x प्लस 15 बटे 3 एकम 3 और 1 4, यानी x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस x, 3 एकम 3, 3 और 1 4, यानी प्लस का 3 इंटू dx। अब सवाल ये लेकर चलेंगे तो क्या होगा? इसमें x कॉमन तो x प्लस 3, इसमें 1 कॉमन
तो x प्लस 3, तो आएगा फैक्टर, ये सवाल अब शुरू होगा 5x, तो पहले माइनस समाकलन 20x प्लस 15 बटे x कॉमन लिया तो x प्लस 3, और यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3, तो ये जोड़ा बना लिए, ये वाला जोड़ा, ये वाला जोड़ा। चलो एक बार लिख लेते हैं ताकि बच्चों को स्टेप अच्छी तरह समझ आए। प्लस 1 कॉमन x प्लस 3 इंटू डी एक्स, तो 5 माइनस इंटीग्रेशन बी एक्स प्लस 15 बटे x प्लस 3 और x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है। अब इसको पारंगत करेंगे, इसमें ढूंढेंगे। तो ये तो 5x है ही है, इसकी आंशिक भिन्न तोड़ेंगे, माइनस चिन्ह इससे नहीं लगाएंगे, प्रश्न में जब हल करेंगे तब लिखेंगे। तब 20x प्लस 15 बटे x प्लस 3 और x प्लस 1, इसकी आंशिक भिन्न तोड़ें, a बटे x प्लस 3 प्लस b बटे x प्लस 1। देखते रहिए, थोड़ा महंगा सवाल है, काफ़ी महंगा सवाल है, और देखोगे तो सवाल तुम्हारा ही रहेगा। बटे x प्लस 3 x प्लस 1 बराबर लघुत्तम x प्लस 3 x प्लस 1, ये कैंसिल, a के साथ x प्लस 1 प्लस b x प्लस 3 दोनों कैंसिल, 20x प्लस 15 बराबर ax प्लस 1 प्लस b x प्लस 3। एक पद उठा लीजिए ये वाला, जब ध्यान से देखिए x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3 रख दीजिए, यहाँ पे रखिए 20 ब्रैकेट में -3 प्लस 15 बराबर 3 रखेंगे माइनस का, तो माइनस का 3 प्लस का 1, और यहाँ पे रखेंगे तो ये तो नेगलेक्ट 0, ये 0 हो गया। तो 15 तिया 60 नहीं 20 तिया 60 माइनस के 60 प्लस के 15 माइनस के 2a आएगा, माइनस के 3 में से एक गया। यहीं पर रहें, नहीं तो सवाल आपको बर्बाद कर देगा। सवाल से बर्बादी का एक ही, माइनस के 60 प्लस के 15 माइनस के 45, माइनस के 45 बराबर -2a, दिस इम्प्लाइज दैट a बराबर 45 बटे 2 आ गया, एक ही वैल्यू आ गई। जब x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1 रख दीजिए, पुट कर दीजिए, PUT पुट कहाँ करें, एक सिस्टम होगा ये वाला सिस्टम, ये वाला आहा, इसमें रखिए -1, 20 -1 प्लस 15 बराबर -1 रखेंगे, a 0 हो गया, -1 रखेंगे तो b -1 प्लस 3 2 बचेगा, -1 प्लस 3 तो आया माइनस का 20 प्लस का 15 2b 3 में से एक गया तो 2, माइनस के 5 माइनस का 5 बराबर 2b, दिस इम्प्लाइज दैट b बराबर 2 की गुणा हो रही है भाग -5 बटे 2। b की वैल्यू भी आ गई। अब वहाँ चलें यहीं, तो क्या हुआ, इसलिए समाकलन a की वैल्यू है 45 बटे 2, 45 बटे 2 इंटू कहाँ है ये रहा 1 बटे x प्लस 3 इंटू डी एक्स। बी की वैल्यू है -5 बटे 2, बाहर ही निकाल दिया मैंने, चलो मुझे ये भी 45 बटे 2 बाहर ही निकालना पड़ेगा। बी की वैल्यू है 1 बटे x प्लस 1 इंटू डी एक्स। फाइनल आंसर आ रहा है 45 बटे 2 लॉग
1/x इंटू डी एक्स लॉग एक्स होता है x प्लस 3 माइनस 5/2 लॉग 1/x इंटू डी एक्स यानी x प्लस 1। ये आ गया फाइनल। अब फाइनल आंसर दे रहे हैं, जोड़ लीजिए भैया 5x जोड़ लीजिए यहाँ पर बराबर 5x माइनस 45/2 लॉग, यहाँ से ऐसे जोड़िए, ब्रैकेट लगाइए, x प्लस 3 माइनस 5/2 लॉग x प्लस 1 ऐसे ब्रैकेट। ये सवाल का फाइनल आंसर आ गया। अब सवाल क्या था हमारा, लिमिट 1 टेंस टू 2 5x स्क्वेयर x स्क्वेयर 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स। इस सवाल को हल किया हमने और इस सवाल को हल करने पर ये आंसर मिला, ये वाला। तो इसमें हम क्या करें, ऐसे लिखें, ऐसे करके बराबर 5x माइनस छोटा ब्रैकेट लगा लें 45/2 लॉग x प्लस 3। अब ध्यान से देखना है आपको, 5/2 लॉग x प्लस 1 यानी मेरा ही रहेगा सवाल, और लिमिट 1 टेंस टू 2। अब यहाँ तक किसी को आपत्ति है तो दर्ज कराइए। अब सवाल शुरू हो रहा है। इसका समाकलन ये आया था ऊपर वाला। अब लिमिट थी 1 टेंस टू 2, तो 1 टेंस टू 2 लगा दी मैंने। अब ध्यान से देखिए, मेरे साथ चलिएगा, जीने का आनंद लीजिएगा। अब लिमिट ली जा रही है। पहले x बराबर इस सिस्टम में पूरे में 2 रखेंगे, सब मेरे साथ रखें, 2 रखो। पहले x की जगह यहाँ 2 रखो, 10 माइनस ब्रैकेट में 45/2 लॉग 2 रखो, 2 और 3 5 माइनस 5/2 2 रखो, 2 और 1 3 लॉग 3 ब्रैकेट बंद हो गया, माइनस का निशान आएगा। याद होगा आपको, 2 रखने के बाद में इस सिस्टम में 2 रख दिया, फिर माइनस का निशान आता है। अब 1 रखेंगे, मझला कोष्टक लगा लिया मैंने, 1 रखेंगे तो 5 एकम 5 5 ही आएगा, x ही है, 1 रख दिया, माइनस ब्रैकेट में 45/2 1 रखेंगे, लॉग 4 माइनस 5/2 ये वाला 1 रखेंगे, 1 और 1 2 लॉग 2 और मझला कोष्टक बंद। अगली लाइन में जा रहे हैं, 10 माइनस इसकी इसमें गुणा करो, 45/2 लॉग 5 माइनस माइनस प्लस 5/2 लॉग 3 माइनस की गुणा करें, -5 माइनस माइनस प्लस 45/2
log 4 और माइनस माइनस प्लस 5/2 log 2। जरा अपनी इंद्रियों को खोल लीजिए, एक बार सब आंख बंद करके खोलें। कुछ हुआ होगा। 10 में से 5 घटाइए, 5 माइनस इस सिस्टम में और इस सिस्टम में से 45/2 कॉमन ले लीजिए, तो बचा log 5 माइनस log 4। देखते रहिए, इस सिस्टम में से इस सिस्टम में 5/2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा log 3 प्लस log 2। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, अब आगे गुणा नहीं होगी, प्लस की गुणा होगी, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा, ऐसे करके। तो हमने इस सिस्टम में से और इस सिस्टम में से 5/2 कॉमन ले लिया, तो log 3 बचा, यहाँ पर माइनस log 2 बचेगा। अब आइएगा, 5 से कोई मतलब नहीं, माइनस 45/2 से कोई मतलब नहीं, log m माइनस log n तो होता है log m/n, यानी 5/4 हो गया। 5/2 से कोई मतलब नहीं, log m माइनस log n log 3/2 हो गया। अब क्या करें, 5 माइनस माइनस, देखिए इतना भी उत्तर है, इतना भी उत्तर है। अब हम क्या करें कि यदि इसमें से 5/2 माइनस का 5/2 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। अगर 45/2 में भाग करेंगे 5/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल, 45/5 नाम 45, तो 9 बचेगा। माइनस 9 log 5/4 प्लस, जब माइनस कॉमन लिया है तो यहां माइनस हो जाएगा, माइनस 5/2 तो बाहर, log 3/2। तो इसका आंसर चेक करते हैं हम एक बार। नंबर 17, जरा ध्यान से, इंटीग्रेशन 0 टेंस टू π/4 2 sec² x प्लस x² प्लस 2, x³ है भैया, प्लस 2 इंटू dx। डायरेक्ट करेंगे, आज इसे 2-3 लाइनों में करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 सवाल हैं, ब्लैक बोर्ड से जुड़ जाइए। 2 से कोई मतलब ना, sec² का 10x समाकलन कर दिया, sec² x का समाकलन। अब x की पावर 3 का समाकलन करो, x की पावर n+1/n+1, x की पावर 4/4, 2 तो कोई मतलब नहीं, dx का क्या होगा x, ऐसे। और 0 टेंस टू π/4, लिमिट लो 2, इसकी जगह रखो 10 π/4, इसकी जगह रखो 1/4 से कोई मतलब नहीं, और x की जगह π/4 रखो, x की जगह π/4, तो क्या आएगा, π/4 की होल पावर 4 प्लस 2, x की जगह π/4 रखो, माइनस का निशान, ब्रैकेट लगा लो, 0 रखो, 2 10 0 प्लस x की जगह 0 रखो, 0 की पावर 4/4, x की जगह 0 रखो, 2 गुणा 0, ऐसे करके। तो क्या हुआ, 2 10 π/4 की वैल्यू 1 प्लस 1/4 पाई की पावर 4, और 4 4 चौक 16, 16 चौका 64, और 64 चौका 256, 64 चौका 256 ही होते हैं ना। 4 चौक 16, 24 और 1 25, सही है। 2 दूनी 4 यानी π/2 माइनस 10 0 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये पूरा सिस्टम 0।
ये तो है ना। तो उत्तर क्या आना चाहिए, 2 प्लस पाई बटे पाई की पावर 4, 256 चौका 1024 होना चाहिए क्या, 1024, 6 चौक 24, 5 चौक 20 और 2 22 और 8 10, बिल्कुल सही है, प्लस पाई बटे 2, ये आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार, सही है बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर आया 18, 18 चलें जल्दी से। 18 फिर थोड़ा सा स्टाइलिश सवाल। 0 टेंस टू पाई, 0 टेंस टू 2, 18 सॉरी 0 टेंस टू पाई है, 0 टेंस टू पाई साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखें, वी नो दैट, हमने पढ़ा है, तुमने भी पढ़ा है, खूब पढ़ाया है मैंने। कॉस एक्स के 3 सूत्र होते हैं। पहला होता है कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, तो यही दिख रहा है। हमें चाहिए कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस का, और हमें चाहिए साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस का, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया। 0 टेंस टू पाई, तो क्या होगा, ये प्लस का हो गया कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2, ये माइनस का हो गया साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। अब तो इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स, तो इसकी जगह कॉस एक्स लिखिए। 0 टेंस टू पाई माइनस बाहर, 0 टेंस टू पाई माइनस बाहर, और ये हो गया कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस तो बाहर, 0 टेंस टू पाई। अब लिमिट ले दें, माइनस तो बाहर, साइन पाई माइनस साइन 0 माइनस साइन पाई, साइन 90 प्लस 90 कॉस 90, कॉस 90 0, 0 माइनस 0, और उत्तर आ गया फाइनल 0। यदि सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अंगूठा लगाना ना भूलें, नाम के साथ साथ कमेंट भी लिखें। चैनल से आप पढ़ें, अपने भाइयों को पढ़ाएं, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी कराएं। 0 टेंस टू 2 6x प्लस 3 बटे एक्स स्क्वेयर प्लस 4। क्वेश्चन नंबर है 19। ध्यान से देखिए, 2 सवाल बनाने जा रहा हूँ। 0 टेंस टू 2 6x बटे एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू डी एक्स। ध्यान से 3 बटे एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू डी एक्स। ध्यान से नहीं देखा तो सवाल आपका नहीं रहेगा। माना भैया ब्लैक बोर्ड से एक्स स्क्वेयर प्लस 4 बराबर टी, 2x dx बराबर dt। तुम्हें चाहिए x, तुम्हें चाहिए dx, तो क्या करूं फिर मैं, 1/2 को इधर ले आऊं, x dx बराबर 1/2 dt। यहाँ रखिए, मान लिया है, लिमिट भी चेंज करो। जब x बराबर 0, यहाँ रखो 0 इसमें, इस सिस्टम में, तब t बराबर 4 हो गया। जब x बराबर 2, तो 2 दूनी 4, 4 8, तब t बराबर 8 हो गया। तो लिमिट हो गई 4 टेंस टू 8, 6 से कोई मतलब नहीं। x dx की जगह 1/2 dt, ये t माना है, तो बटे t 1/2 dt। तो क्या करूं, 6/2 तो बाहर आ गया, 6/2, 4 टेंस टू 8 1/t dt, प्लस इस भाग को भी जोड़ लो, 3 बाहर, 1/, ये x का होल वर्ग, ये प्लस 2 का होल वर्ग इंटू dx। ये तो डायरेक्ट सूत्र लग रहा है। 3
1/a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/a, ए की वैल्यू 2, 1/a tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बटे a यानी 2, यही सूत्र लगेगा, यही सूत्र लगेगा मेरे ख्याल में तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब क्या करूं, ये इसकी लिमिट है 0 टेंस टू 2, तो ये कर दें ऐसे 0 टेंस टू 2, ध्यान से देखते रहिए। अब यह होगा 2 तिया 6 3, 1/t यानी log t, और इसकी लिमिट है 4 टेंस टू 8, ये हो गया 3/2। ध्यान से देखते रहिए, ये सवाल चल रहा है tan इनवर्स x/2 और इसकी लिमिट है 0 टेंस टू 2। अब ध्यान से देखिए, फाइनल आंसर की ओर जा रहे हैं। पहले ये लगाइए, 3 बाहर log 8 माइनस log 4, t की जगह एक बार 8, फिर माइनस का निशान, फिर t की जगह 4। अब यहाँ पर आइए, 3/2 tan इनवर्स x की जगह 2, तो 2/2 tan इनवर्स 0/2, तो tan 0 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब है log m माइनस लें, log m माइनस log n, तो log 8/4 3/2, इसका मतलब है tan इनवर्स 1 और ये तो 0। अब देखिए, अब आनंद आएगा, 3 log, उत्तर पे चलें सभी, 4 दूनी 8 2, इसका तो फाइनल हो गया 3/2, और tan इनवर्स 1 π/4 की वैल्यू होती है, तो उत्तर आना चाहिए 3 log 2 प्लस 3/2 π/4। यूँ भी लिख सकते हैं 3 log 2 प्लस 3 π/4 दूनी 8, ये फाइनल आंसर। एक बार मिला लेते हैं, 0 टेंस टू 1 x e⁻x प्लस, देखो इसमें आनंद आएगा, साइन πx/4 इंटू dx। ये तो कन्फर्म है, 2 सवाल हैं, दोनों बना रहा हूँ। 0 टेंस टू 1, ध्यान से देखें, x e⁻x इंटू dx, 0 टेंस टू 1 साइन πx/4, यानी ये यूँ है π/4 इंटू x, ये क्या है, थीटा है, ये साइन थीटा। इसमें तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ही लगेगा, खंड से समाकलन। फर्स्ट फलन आई लेट लगाएंगे, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, लेट लॉगरिथमिक नहीं है, ए एलजबरा है। फर्स्ट फलन, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन गुणांक 1, दूसरा जो का त्यों e⁻x dx। 0 टेंस टू 1 है लिमिट, तो यहाँ पर 0 टेंस टू 1, यहाँ पर 0 टेंस टू 1 प्लस, ध्यान से देखिए इसे, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, थीटा यही लिखें, π/4 इंटू एक्स। और जब हमने बताया जो x के आगे होता है वो बटे में आता है, बटे आएगा π/4, यही ट्रिक थी इसमें, 0 टेंस टू 1। अब ध्यान से देखें, पहले 1 रखिए, 1 e⁻1 माइनस, फिर 0 रखिए, 0 इंटू e⁻0, इसका काम खत्म। e⁻x का e⁻x ही होता है, 0 टेंस टू 1 प्लस 4 ऊपर, 4/π, और माइनस का चिन्ह बाहर, तो माइनस हो गया। अब कॉस πx/4, लिमिट लेंगे इसकी 0 टेंस टू 1, पहले इसका निपटा लें, 0 की गुणा करेंगे तो सारा 0, यहाँ से बचा e माइनस e⁻1 और e⁻0, यहाँ पर ये बचा माइनस 4/π बचा। अब रखें 1, तो कॉस π गुणा 1/4 माइनस 0 रखें, कॉस π गुणा 0/4। ध्यान से देखते रहिए, मस्त। e माइनस माइनस e⁻0 1,
चलिएगा -4/पाई कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1। अब क्या होना चाहिए, ये तो ई से ई गया तो उत्तर आया 1 - 4/पाई ब्रैकेट में 1/√2 -1। इसकी गुणा करें तो क्या आएगा, 1 माइनस की गुणा करें तो 4/√2 पाई माइनस +1, नहीं सॉरी 4/पाई, 4/पाई बिल्कुल सही। माइनस प्लस हो गया, 1 में गुणा किया तो हम इसे लिख सकते हैं 1 नहीं प्लस 4/पाई माइनस अगर √2 की ऊपर नीचे गुणा करें, रेशनलाइज करें तो 4√2/√2 गुणा √2 यानी पाई, तो 1 + 4/पाई पूरा उत्तर ही मिला रहे हैं प्रोसेस के अनुसार। √2 में √2 गुणा करेंगे 2 2 2 जा 4 तो 2√2/पाई बिल्कुल सही। पेज 7.9 का दोनों सवाल मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय सवाल। 1 टेंस टू √3 1/1 + x² इंटू dx। ध्यान से देखें, ये सूत्र है, इसका समाकलन tan 1x। ध्यान से देखें, 1 टेंस टू √3 tan 1√3 माइनस tan 1 ध्यान करो तो इसकी tan में √3 वैल्यू 30 की होती है, शायद 60 की, tan में वैल्यू होती है √3 में √3 नहीं बोल होती 60 अंश की, तो tan 60 अंश का मतलब π/3 माइनस tan 1 होती है 45 π/4, tan से tan गायब, tan से tan गायब, π/3 माइनस π/4 लघुत्तम 12 3 चौक 12 4 पाई 4 तिया 12 3 पाई 4 में से 3 पाई गए तो π/12 इसका फाइनल आंसर। अब आता है डी। अब यानी प्रश्न नंबर यानी 22, ये तो 21 था, ये 22 क्या है, 0 टेंस टू 2/3 dx/4 + 9x²। तो क्या करें, 0 टेंस टू 2/3 x² को स्वतंत्र कर लें तो 9 कॉमन ले लें तो 4/9 + x² dx तो लगाना पड़ेगा। अब 1/9 बाहर आ गया, लिमिट वही रही 2/3, 0 टेंस टू 2/3। अब बन गया प्रश्न 2/3 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx। सूत्र यही लगेगा 1/x² + a² इंटू dx बराबर 1/a tan 1x/a। तो 1/9 से कोई मतलब नहीं, 1/a यानी 2/3 tan 1x की वैल्यू x ही है और a की वैल्यू 2/3। लिमिट है 0 टेंस टू 2/3। अब यहाँ पर गड़बड़ करेगा विद्यार्थी, तो गड़बड़ से बचिए, 3 ऊपर तो 3/18, 3/18 9 दूनी 18 हो गया, 3/18। अब करें tan 1 ऊपर गया तो 3x/2, 0 टेंस टू 2/3। अब लिमिट लेंगे 3 × 18 1/6 tan 1 x की जगह रखें 3/2 गुणा 2/3 x जगह रख दिया माइनस tan 1 0 रखेंगे x की जगह तो पूरा 0, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 1/6 tan 1 हो गया माइनस tan 1 0 हो गया और tan 1 जो 1 है ये π/4 की वैल्यू है तो 1/6 गुणा π/4 तो उत्तर आ गया π/24,
पाई/24 है। बिल्कुल बिल्कुल फाइनल आंसर। यदि ये सवाल सभी को समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से कराएं, नाम के साथ साथ कमेंट भी लिखें। मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिकर की तरफ से सभी विद्यार्थियों को हाथ जोड़कर राधे राधे।